ताली बजाइए। ताली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। से आए हुए सभी RW के पदाधिकारीगण, माताओं बहनों, देखिए ये कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं और जून के माह में ही मनाते हैं। उसका एक उद्देश्य है कि हम जून में ही क्यों मनाते हैं इसका जो है। देखिए दिल्ली के अंदर जुलाई के माह में बारिश आ जाती है, तो बारिश के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं उन बीमारियों के बारे में आपको बारिश आने से पहले ही आगाह कर दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि ये संभावित बीमारियां हैं जो आएंगी और जो आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगी। देखिए मेन समस्या बारिश के अंदर क्या है कि हमारे मच्छरों की जो उत्पत्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको रोकने के लिए आप लोगों का सहयोग अति आवश्यकता है। इसीलिए हम आते हैं हर बार आपके पास, आप लोगों का सहयोग लेने के लिए। विगत वर्षों में भी आप लोगों ने डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग किया है, और जिसकी वजह से इस वार्ड में जो डेंगू मलेरिया के जो केसेस हैं काफ़ी कम हुए हैं। जो डेंगू का मच्छर है, देखिए आप सभी को पता होगा मोस्टली कि डेंगू का मलेरिया का मच्छर बिल्कुल साफ पानी में पैदा होता है, और साफ पानी कहाँ पे होता है? हमारे घरों के अंदर ही। साफ पानी कहीं नाली में नहीं होगा, कहीं नाले में नहीं होगा, कहीं सड़क पे नहीं होगा। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को बताया जाए कि हमारे घरों में भी संभावित जगह हैं जहाँ पर साफ पानी आपका रुका रहता है, और उस साफ पानी को सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर साफ करें। देखिए मैंने एक वर्ड बोला, सप्ताह में एक बार। मैं आदरणीय शिवचंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस कार्यक्रम के अंदर पधारे हैं, और हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद मिले और ताकि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। तो मैं जैसे बता रहा था आपके कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है, साफ पानी हमारे घरों में ही उपलब्ध है। साफ पानी कहाँ पे होगा हमारे घरों में? मोस्टली ओवरहेड टैंक्स हमारे सब खुले हुए होते हैं, और जितना भी हमारे यहाँ एक कल्चर है थोड़ा सा हिंदुस्तान में कि जो भी घर का कबाड़ है सब उठा के छत पर डाल दो। आपको ऊपर बर्ड पॉट रखे रहते हैं आपके। तो मेरा आग्रह है कि आप जो कूलर्स हैं उनके ढक्कन को आप प्रॉपर्ली बंद करें। जो टंकियाँ हैं उन टंकियों में एक समस्या और होती है, ढक्कन तो आपने लगा दिया लेकिन उसके अंदर एक वेंट पाइप होता है, उसके अंदर से अलग से जब पानी ओवरफ्लो करता है तो वेंट पाइप छोटा सा लगा होता है। हम ये भूल जाते हैं कि मच्छर उस छोटे से पाइप के अंदर से भी, जो 1 इंच की आधे इंच की जगह होती है, उसमें से भी उड़ के अंदर जाएगा टंकी के अंदर। ढक्कन आपका प्रॉपर्टी लगा हुआ है, आपके जैसे हमारे कर्मचारी जाता है, आप कहते हैं टंकी हमारी ओवर टंकी जो है पूरे कंप्लीट हैं, ढक्कन पूरे लगे हुए हैं, लेकिन जो वेंट पाइप है उसमें से भी मच्छर अंदर जाके अंडे दे आएगा। मैं दिल्ली नगर निगम व अपने क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद माननीय श्री राकेश जोशी जी, माननीय MLA श्री शिवचरण गोले जी का व समस्त RW और समस्त क्षेत्र के निवासियों की तरफ से, समस्त अपने स्टाफ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। ताली बजाइए जो। ये पहले सबसे पहले हमारे राकेश जोशी जी निगम पार्षद है, वो हमारे MLA साहब का स्वागत करेंगे जोरदार ताड़ी के साथ। साथ में आप ये हमारे मनोहर पार्क के RW से संबंधित है। आप आदर और सम्मान के योग जो इस क्षेत्र ही नहीं पूरी दिल्ली और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबके सुख दुख के साथी बहुत ही आदर और सम्मान के योग राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने इस विधानसभा के अंदर विकास के एक नए आयाम स्थापित किए, आदरणीय शिवचरण गोयल जी, हमारे कुरुलबाग जोन MCD के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर राजेश रावत जी, AMO साहब हमारे बहुत ही जुझारू मलेरिया इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, बहनों और मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम है
आप सबने आज से लगभग 5 महीने पहले दिल्ली के अंदर नगर निगम में अरविंद केजरीवाल जी को निगम की बागडोर संभाली। जब अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर आप लोगों ने वोट किया दिल्ली में, तो दिल्ली के लोगों में मन में एक सपना था। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार के माध्यम से कार्यशैली देखी थी। जिस तरीके से उन्होंने हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, बिजली के अंदर, पानी के अंदर मूलचूक परिवर्तन किए थे, तो दिल्ली के लोगों को यही उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन निगम को संभालेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में दिल्ली नगर निगम का बुरा हाल कर दिया, उसको बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे। आज दिल्ली के लोगों में एक खुशी है, उनको लग रहा है कि जिन सपनों के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ये बागडोर संभाली थी, उन सपनों पे निगम के सभी निगम पार्षद ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे मेयर काम कर रहे हैं, हमारे निगम पार्षद काम कर रहे हैं, और इसी का रिजल्ट है। आप दिल्ली में देख रहे हो, सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। आप लोग जितने भी बाईपास से आते हो, जैसे हम बॉर्डर पे घुसते हैं, दिल्ली के अंदर एक कूड़े का ढेर है बहुत बड़ा। जो बाईपास से आते हैं, ये फिल्सो वाला मुकरवा चौक पे, आपको याद होगा आज से 5 महीने पहले वो कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ था। अरविंद केजरीवाल जी की दूरंदेशी और उनकी कार्यशैली, चुनाव जीतते ही उन्होंने सबसे पहले आदेश दिया कि जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, उनको हमें धीरे 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 खत्म करना है। आज मुझे कहते हो खुशी हो रही है कि निगम उस पर काम कर रही है, और अब पहले से कूड़े का पहाड़ वो कम होना शुरू हो गया है। धीरे 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 हम दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमारी गाड़ियां रेगुलर आती है, उसका मकसद ही यही है। और हमने जगह जगह पर मशीनें लगा रखी है, जो वेस्ट आपका यहाँ उठाते हैं, हम उसको यही खत्म करते हैं। पहले क्या होता था, कूड़ा एरिया से उठता था और उठ के लैंडफिल साइड पे जाता था, और धीरे 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 वो पहाड़ बन जाता था। अब यहाँ से कोई भी कूड़ा हम लैंडफिल साइड पे नहीं लेके जाते, उसको यहीं पर उसका निवारण करते हैं। जिस वार्ड में वही हमने मशीनें लगा दी और वहीं पे उसका निवारण होता है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर दी। जहां तक मैं बात करूं, इस क्षेत्र के अंदर माननीय विधायक शिवचरण गोयल जी ने इस क्षेत्र में बहुत से विकास के काम किए। मुझे याद है ऐसी ऐसी मैंने गलियां देखी है, जब पिछले 30-30, 40-40 साल, वीरेंद्र जी आ जाओ, पिछले 30-30, 40-40 सालों से जहां पर सीवर की लाइन नहीं डली थी, जब पानी की लाइन नहीं डली थी, वहां पर शिवचरण गोयल जी ने पानी और सीवर की लाइनें डलवाई। एक दिक्कत रही हमारे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि निगम पार्षद दूसरी पार्टी के थे, तो इसके कारण सड़कों के काम नहीं हो पाए। आपको याद है, जब हम पहले निगम पार्षद था मैं, तो हमने सारी सड़कें बनाई थी। लेकिन पिछले 15 सालों से क्षेत्र के अंदर और 10 सालों से करमपुरा न्यू मोती नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद थे, जिसके कारण सड़कों का काम नहीं हो पाया। अब हम दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया है, और आने वाले समय में हम अपने पूरे वार्ड की जितनी भी मेन सड़कें हैं, वो सारी आपको बनाकर आपको समर्पित करेंगे। अब आज का जो एजेंडा है, डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर, आपको मालूम है आने वाले समय में जैसे मॉनसून शुरू होता है, ये बीमारियां अपने पैर पसारती हैं। हमारे घरों के अंदर सबसे बड़ा खतरा रहता है। अभी डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया, मैं तो सिर्फ 1-2 बातें आपसे कहना चाहूंगा। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, टायर खराब है, छत के ऊपर डाल दो, गमला टूटा है, छत के ऊपर डाल दो। घर में लेडी आटा गूंथती है, आटे में थोड़ा सा जो बर्तन लेती है, उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, या हम लोग जब नहाते हैं बाल्टी में थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। ये बीमारी की जड़ है। ये मच्छर यहाँ पैदा होता है। नॉर्मल लोग कहते हैं गंदगी होती है, वहां मच्छर। आपको एक बात आज बताऊं, जो डेंगू का मच्छर है वो हमेशा साफ पानी में होता है, और साफ पानी में होने का मतलब हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही, हमारी कहीं गलती होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम नहाते हैं, हम बाल्टी का पानी पूरा खाली करें। हम छत के ऊपर जो फ्लावर पॉट रखते हैं वो ना रखें, हम जो टायर रखते हैं वो ना रखें, और जो हम कोई कूलर भी यूज करता है उस पर समय समय पे उसकी सफाई होनी चाहिए। उसमें पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़कते रहो, ताकि वो मच्छर ना पनपे। और यहाँ पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, भगवान दास नगर से भी है, जयदेव पार्क से भी है, डीडीए फ्लैट से भी है, मनोहर पार्क से भी है। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, मैं कल से एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। मेरा मलेरिया इंस्पेक्टर
जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान है उसको जाकर मिलेगा, वो अपना 2 साथी साथ दे, हम पूरी कॉलोनी के अंदर डोर टू डोर एक घर के अंदर ये दवाई छिड़कवाएंगे। उसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कारण क्या है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने दिल्ली के हालात खराब कर दिए। लोग जो डरते हैं, लोगों को डर लगता है कि हमने किसी ने नॉक किया और दरवाजा खोल दिया तो गलत आदमी घर में एंटर ना कर जाए। तो कई बार हमारे मलेरिया स्टाफ के लोग जाते हैं तो लोग दरवाजा इस डर के कारण नहीं खोलते। इसीलिए हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप अपना एक पदाधिकारी देना, हम एक एक घर में जाकर इस दवाई का छिड़काव करेंगे। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, मेरे पर जिनका एक विशेष आशीर्वाद हमेशा रहता है। और आपने देखा कि इस क्षेत्र के अंदर कभी भी किसी को कोई काम हो तो यदि सबसे पहले किसी को नाम याद आता है तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का नाम याद आता है। तो ये राजनीतिक कण और सामाजिक ज्यादा है। मुझे हमारे यहाँ जखीरा इधर उधर जितने भी क्लस्टर के लोग हैं हमेशा फोन करते हैं कि भाई साहब जोशी जी शायद आप एक बार फोन नहीं उठाते, गोयल साहब एक बार फोन नहीं उठाते, सुशील जी हमेशा फोन उठाते और नहीं भी उठाते तो पलट के फोन करते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जो इतने ऊंचे मुकाम पर भगवान ने जिनको रखा हुआ है, उसके बाद भी डाउन टू अर्थ जमीन पर रहकर लोगों की सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर का आशीर्वाद इनके साथ है, आप सबका प्यार और सहयोग इनके साथ है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का भी अपने क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों, सभी को पहले तो नमस्कार, आप सभी को नमन। हमारे बीच में वेस्ट दिल्ली में मेरे ख्याल कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो हमारे बड़े भाई साहब सुशील गुप्ता को नहीं जानता। और ये इलेक्शन से पहले की बात है, अब तो पूरा देश जानता है। हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा की एक एक गली से वाकिफ है और पिछले 4 साल से इस तरह से हरियाणा को इन्होंने देखा है बहुत करीब से कि जैसे हरियाणा की एक एक नस सुशील जी गुप्ता के अंदर बस गई है। और ये काम करने की शैली है, जब काम कोई भी हो उसको मन से करना। ये तो ज़्यादातर नेता एक आईवाश करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि कम से कम पंजाब बाग में हमारे बीच में 24 घंटे रहते हैं और ये पता है कि कोई भी दुख सुख होगा तो 24 घंटे खड़े हैं। अब राकेश जो बिल्कुल ठीक कहा है, मेरा फ़ोन उठे ना उठे, राकेश का उठे ना उठे, फिर भाई साहब का फ़ोन जरूर उठेगा। और कई बार तो पलट के फ़ोन आता है सुशील जी का, कहना लगा जी भाई वो तुझे याद कर रहा, तू फोन उठा नहीं रहा। अब कल की बात ही है, फोन आया भाई साहब का कि एक फोन कर रहा है, मैंने कहा मुझे पता है फोन हो रहा है, मैं करता हूँ उसको। लेकिन इस स्टेज पे पहुँचने के बाद भी फोन को उठाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 24 घंटे बिजी रहना तो ये है एक सबसे बड़ी निष्ठा से काम करना है। तो एक तो तालियां जोरदार बनती है इनके लिए। और राकेश जी तो पहले भी आप जानते ही हैं 25 साल से, और मैं तो जब भी कोई दिक्कत आती है ना मैं इनको पूछने तो ले जाता हूँ, भाई बता भाई, कम से कम भी मुझे तो नॉलेज है नहीं। और हर काम के अंदर इनके जितना ज्ञान है उसी ज्ञान की वजह से कहीं ना कहीं क्षेत्र में डेवलपमेंट भी चल रही है और मिलकर काम होते हैं। और यहाँ तो एक राकेश जी, एक मैं और एक सुशील जी, 111 सबसे बड़ी विधानसभा है जहाँ पर 111 है। ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। और आप उठा के देख लें, पिछले 8 साल से ये 9वां साल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्क है विधानसभा में। कल एक महिला मंडल आया हुआ था विधानसभा में पंजाब बाग से, तो मैंने उसे पूछा भाई कुछ फर्क है? पंजाब बाग की महिलाएं ज़्यादातर हाँ नहीं करती, कल जी गोल सा फर्क है। मैंने क्या फर्क है? कल सबसे बड़ा फर्क तो है जो मच्छर आपने भगा दिया ना यहाँ से, नहीं तो मुंह के अंदर ऐसे मच्छर आते थे, घर से बाहर नहीं निकल पाते।
और गर्मियाँ आती थी तो नाले की बदबू 1-1 किलोमीटर तक। कहना हमारे एसी फ्रिज साल में 3 बारी 4 बारी सफाई करानी पड़ती थी। आज कम से कम भी खर्चे से बच गए, टेंशन से बच गए। और जो पंजाब बाग क्षेत्र मच्छरों के नाम से फेमस था, नाले की बदबू से फेमस था, वो कहीं ना कहीं वो मोर थी, वो मिट गई है। ये पार्क की बात भी करता हूँ मैं। पार्क में कई बारी मैं घूमने आया जोशी की जीतने से पहले, तो पार्क पूरे अंधेरे में था। मैंने सोसाइटी के लोगों को कई बार कहा, भाई आपका प्रतिनिधि बैठा हूं मैं, मुझे बुला लो, जो सेवा मेरे से करवा लो। लेकिन उन्हें शायद मेरी सेवा पे विश्वास नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन आज आप रात को आएंगे तो पूरी तरह से पार्क आपको जगमग मिलेगा। और अभी मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर जहां जहां पर थोड़ी सी कमियां रह गई है लाइट की, 2 हाई मास्क लाइट लगने वाली हैं, ताकि ये पूरा पार्क आप जिस समय भी आए चमकता हुआ मिलेगा। आज आजादी के बाद पूरे देश में पहली सरकार आई है जिसने आम आदमी की तरह काम किया। आज आप किसी से मिलना हो, कोई नेता हो, एमएलए हो, काउंसलर हो, आप बेझिझक होकर मिल सकते हैं। किसी बीच में आपको वाया मीडिया जरूरत नहीं है। अरे तो पहले लोग देखते थे वाया मीडिया किसको पकड़ा जाए, कैसे किया जाए। और जब जनता से प्रतिनिधि मिलेगा और उसे समस्याओं का ज्ञान होगा तो कहने का हल भी निकलेगा उसका। जब नेता नहीं मिलेगा, जनता से समस्याओं का हल भी नहीं होगा। तो आप पूरा क्षेत्र उठा के देख लें, कहीं पर पुल चौड़े हो रहे हैं, कहीं पर पुल बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल 500 बेड का बन रहा है, सारी स्कूल की बिल्डिंगें नई बन चुकी हैं। और अब आपकी जो सड़कों का प्रोग्राम है, यदि चीज़ें इसी तरह चलती रही तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर करमपुरा वार्ड की सभी सड़कें बन जाएंगी। और इसकी कार्रवाई आपको कुछ तो शुरुआत हो चुकी है। आप जितनी भी सड़क है आपकी, आप यहाँ से जाएंगे नाले से करमपुरा की सड़क, ये सड़क बनने वाली है। जो सड़क अभी सीवर लाइन डली थी पूरी मंदिर पे, वो बनने वाली है। मिलन के साथ में सड़क वो बनने वाली है। उसके बगल में सड़क, जो मेजर सड़क पहले बन रही है, फिर उसके बाद छोटी सड़कों का नंबर आएगा। तो सारी सड़कें बनेंगी एक एक, क्योंकि 16 साल की समस्या थी। समस्या कोई एक दिन की नहीं थी, लेकिन अब आम आदमी आ गया है। अब आम आदमी मुझे लगता है कि हर जगह आने वाला है। शुरुआत दिल्ली से हुई थी, पंजाब में पहुंचे, गुजरात में पहुंच गए, गोवा में पहुंच गए। और मुझे लगता है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं एक हर आम आदमी का अब आने वाला है। लास्ट में 1-2 बातें कहा कि मैं खत्म करूंगा, क्योंकि गर्मी का प्रोग्राम है। आज हमारी बहन बेटियां 4.5 महीने से गुहार लगा रही है, और वो क्या कह रही है कि 1000 बच्चियों के साथ खेल मंत्री ने यौन शोषण किया। उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? बात सुननी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जांच नहीं होती। आज देश की आधी महिलाएं यदि अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी तो देश का विकास कैसे होगा? कौन सी महिला घर से बाहर निकल के आगे आएगी? मैं आज तक पे देख रहा था, एक एंकर खड़ा था बीजेपी का, उसने कहा जी ये इकट्ठी निकल के कैसे आ गई? ये तो काम चल रहा होगा तो पहले से चल रहा होगा, एकदम क्या हुआ? ये सारी इकट्ठी आ गई।
तो उसने डायरेक्ट वहां पे दे दिया लाइव टेलीकास्ट जंतर मंतर पे। तो वहां पर विनता फोगाट बोली, कहने लगा जी इतनी महिलाओं की नहीं सुन रहे, यदि एक महिला चली जाती कंप्लेंट थाने में कर देती, कहते जी उसकी लाश नहीं मिलती। ठीक करा गलत करा? तो ये एक विडंबना है, जो गलत कर रहा है उसकी जांच नहीं, और जो सही कर रहे हैं उसको जेल में। मनीष सिसोदिया जी हैं, जेल में है, 3 चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उस पर कहीं नाम नहीं है, अब जेल में है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे पूरे स्कूल सुधार दिए, सिस्टम सुधार दिया, आज वो जेल में है, अच्छी बात है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया ईस्ट दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का। अब उसमें हमारे मुख्यमंत्री स्पीच देने के लिए खड़े हुए, तो वहां पर भी उनको बोलने नहीं दिया। ये अच्छी बात है? आपका राज्य का मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़ा हो रहा है और आप उसको रोक रहे हैं। तो इस तरह का जो वातावरण चल रहा है, एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। आप सभी की आवाज को बंद कर दिया जाए, अच्छी बात है ये? सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अब तो किसी को नहीं है, जैसे हालात है, आवाज नहीं बंद कर सकते। लेकिन कर रहे हैं ना। नहीं करेंगे। चलो अच्छी बात है। अब तो कह रहा कि अपनी आवाज को भी बंद नहीं करना हो ना। और एक बात लास्ट में सबको कहता हूं मैं, परमात्मा ने धरती पे भेजा है, और किस काम के लिए भेजा है? सत्य का साथ। हर एक की बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट। 31 मार्च हर आदमी की जीवन की क्लोजिंग है, और जहां इसका पूर्ण जन्म होता ना, वो उसका 1 अप्रैल है। अब हम अपने खाते में सत्य का साथ देना है, और सत्य का साथ देना है, ये आपने खुद को चुनना है। ना तो मोदी जी बचाने आएंगे, ना राहुल जी बचाने आएंगे, ना केजरीवाल जी बचाने आएंगे। उस परमात्मा के दरबार में ये आपने चुनना है कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो आपने जितना डेंगू के बारे में सुना, तो घर में अपनी छोटी छोटी प्रिकॉशंस है, पानी के खड़ा हो, उसको उड़ेलते रहे। घर में अपने पौधे लगाए होते हैं, मिनी प्लांट वगैरह, जिसमें थोड़ी सी लापरवाही लोग कर लेते हैं, हर हफ्ते के हफ्ते उसे पलटते रहे। तो ये एक डेंगू की प्रिकॉशंस है, और पूरी तरह से अब निगम आपके साथ है। जैसे हमारे छोटे भाई साहब ने कहा, राकेश ने, कि हर घर में छिड़काव होगा, और ये प्रयास पहली बार हो रहा है। नहीं तो 16 साल से लोगों को ये नहीं पता था कि कोई मलेरिया इंस्पेक्टर भी होता है, हेल्थ इंस्पेक्टर भी होता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।